Welcome to Awaz, Voices from the Field, a podcast series on quality improvement by Nationwide Quality of Care Network, supported by UNICEF India. Let's listen to a QI story. In the wise words of Aristotle, quality is not an act, it's a habit. मेरे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं खुशबू साहा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली में इंटर्न हूँ एवं क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के क्षेत्र में एक परिवर्तनात्मक पहल बी द चेंज की सह संस्थापक। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट अर्थात गुणवत्ता में सुधार एक ऐसी रणनीति है जिससे हमारे स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली को सशक्त किया जा सकता है। इसके अनुसार मौजूदा संसाधन का उपयोग करके हम एक बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आप सभी के साथ जुड़ी हूँ NQCN अर्थात नेशन वाइड क्वालिटी ऑफ केयर नेटवर्क द्वारा पेश इस पॉडकास्ट में हमारी मुख्य अतिथि मिसेस अंजलि कौशिक जी के साथ। थैंक यू खुशबू। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अंजलि कौशिक हूँ और मैं फैकल्टी ऑफ नर्सिंग साइंसेज एंड अलाइड हेल्थ में एज अ फैकल्टी कार्यरत हूँ जामिया हमदर्द में। और इस कार्य क्षेत्र से मैं पिछले 18 साल से ज्यादा से जुड़ी हुई हूँ। अभी फिलहाल मैं जामिया हमदर्द में MSc नर्सिंग और BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। तो आपकी इस 18 वर्षों से ज्यादा का जो कार्यकाल रहा है स्वास्थ्य सेवाओं में, आपको इसमें सबसे ज्यादा कौन सी कमियां महसूस हुई? खुशबू, इतने साल से इस क्षेत्र में होने से मुझे जो एक चीज है जो कि काफी देखने को मिली वो ये है कि जैसे हम अपने स्टूडेंट्स को भी क्लिनिकल एरिया में लेके जाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं या फिर हम बाकी जगह भी देखते हैं, तो ये है कि हमारे पास काफी बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, बेहतरीन नर्सेज हैं, तो हमारी टीम भी अच्छा है। लेकिन देखिए, जहाँ भी हम काम करते हैं हमें सारी चीजें, सारे संसाधन जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं, तो हम उस चीज को हम नकार नहीं सकते। तो इन सब की वजह से जो है वो क्वालिटी जो है वो अफेक्ट होती है। ये मैंने काफी जगह देखा है। तो यही एक मुझे कमी लगती है जो कि हेल्थ केयर सेक्टर में है कि बावजूद इसके कि हमारे पास ट्रेन स्टाफ है, फिर भी कहीं ना कहीं क्वालिटी अफेक्ट हो रही है। जी बिल्कुल। और किस प्रकार हमारा स्टाफ का जो कोऑर्डिनेशन है, जो उनका साथ मिलकर काम करना है, इस विषय में आपको क्या कमियां महसूस हुई? केवल जो एक तालमेल जो है वो बहुत जरूरी है। देखिए, नर्सिंग फ्रेटर्निटी और मेडिकल फ्रेटर्निटी के बीच में तो अगर वो तालमेल और वो एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि वो काफी हद तक अफेक्ट हो सकती है क्वालिटी। बट एक अच्छी बात ये रही है कि क्वालिटी इनिशिएटिव के माध्यम से जो एक मेडिकल और नर्सिंग फ्रेटर्निटी के बीच का जो एक तालमेल है वो मेरे ख्याल से काफी अच्छा हो गया है। और जो एक हायरार्की था या जो एक हिचक थी बीच में साथ ना आने की, वो मुझे अब काफी कम लगती है, क्योंकि यहाँ पे हम एक ही प्लेटफॉर्म पे एज ए टीम काम करते हैं। तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, वो चीज क्वालिटी इनिशिएटिव के मुझे लगता है इसके माध्यम से काफी अच्छी, काफी इम्प्रूव हो गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल। तो मैम, जिस प्रकार आपने कहा कि आप क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ने हमें हमारे स्वास्थ्य सेवाओं वितरण प्रणाली को सशक्त करने में काफी मदद की है, तो आपके अनुसार क्वालिटी इम्प्रूवमेंट क्या होता है? हाँ, ओके खुशबू, देखिए क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की आपको काफी डेफिनेशंस मिल जाएंगे, अगर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से इसको डिफाइन किया है। बट अगर मैं अपने नजरिए से बताऊं तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मेरे लिए एक वो कला है जहाँ पे आप जो आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, जो चीजें आपके पास हैं, उन्हीं को यूज करके आप जो आउटकम है, जो आउटपुट है, उसको और अच्छा बना सकते हैं। सो एग्जिस्टिंग आउटकम जो है आपका, उससे और बेहतर इम्प्रूव करके आप उसको ला सकते हैं सबके सामने। तो मेरे ख्याल से वही एक क्वालिटी इम्प्रूवमेंट है। ओके। तो मैम, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट से आप कैसे जुड़ी और आपका प्रेरणा स्रोत क्या था इससे जुड़ने का? ये भी एक बहुत ही अच्छी एक और रोचक बात है। एक्चुअली जब क्वालिटी इम्प्रूवमेंट से मैं जुड़ी NQCN के द्वारा, NQCN ने अपनी फर्स्ट वर्कशॉप की थी कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, जो कि मैंने अपने स्टूडेंट के साथ अटेंड की। उसके बाद वहीं से फिर मैं QI के साथ जुड़ी NQCN के द्वारा। और फिर उसके बाद जितनी भी वर्कशॉप्स या TOT हुई जो कि NQCN ने अरेंज की, वो सारी ही मैंने अटेंड की। तो वहाँ से मेरा QI के साथ एक जर्नी शुरू हो गया और NQCN से भी मैं वहीं से जुड़ी।
और इस पूरी जर्नी में जो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं वो है डॉक्टर विक्रम दत्ता, जिनसे कि मैं काफ़ी प्रभावित हुई और मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा भी। मैंने उनसे सीखा कि अगर आप क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए एक कदम भी बढ़ाते हैं तो उससे भी काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। ओके, काफी अच्छा लगा ये सुन के मैम। तो आपने क्यूआई में जिस प्रकार अपनी ट्रेनिंग ली और क्यूआई और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में आपने जो सीखा, आपने उस सीख को एक प्रोजेक्ट में कन्वर्ट किया। ये प्रोजेक्ट की प्रेरणा आपको कैसे मिली? ओके, देखिए, जब हम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो जब आप ट्रेनिंग लेते हैं तो वो सिर्फ ट्रेनिंग लेना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि जब तक आप उस ट्रेनिंग को आप यूज़ नहीं करते, आप यूटिलाइज नहीं करते, तब तक मेरे ख्याल से आपको क्यूआई के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो हमने भी ऐसे ही किया। जब मैंने ट्रेनिंग ली तो उसके बाद हमने अपने जामिया हमदर्द में भी एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी, जो कि वहाँ पे पैरामेडिकल स्टूडेंट्स ने, अलाइड हेल्थ साइंस के स्टूडेंट्स ने, नर्सिंग स्टूडेंट्स ने और फैकल्टी मेंबर्स ने भी अटेंड की। तो वहाँ हमारे लिए वो और चीज़ और क्लियर हो गई और उससे बाकी लोग भी सेंसिटाइज हुए। तो एक चीज़ तो ये था। दूसरा ये था कि जो क्यूआई का जो प्रोजेक्ट था वो हमें जब जब मैं एक नेशनल कोच एंड मेंटोर बनी, तो हमें एक टीम बनी हमारी, और फिर हमें एक फैसिलिटी असाइन की गई, तो वहाँ हम जो है वो प्रोजेक्ट कर पाए। ओके, तो मैम आप हमारे श्रोताओं को जरा बताएं कि आपका प्रोजेक्ट किस प्रकार आपने प्लान किया और इस प्रोजेक्ट में आपको क्या-क्या कठिनाइयां आई और किस प्रकार आपने उसको सुलझाया? जब हमने हमारी एक एनक्यूसीएन की तरफ से जो एक टीम बनी, जिसमें कि मैं और मेरे साथ मेरे दो टीम मेंबर्स, दो डॉक्टर्स थे। एक डॉक्टर मीनाक्षी जो कि ओबीजी डिपार्टमेंट से थी, और डॉक्टर रवि सचिन जो कि पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट से थे, और एक मैं जो नर्सिंग फील्ड से थी। तो हम 3 लोगों की एक टीम जो थी वो एनक्यूसीएन द्वारा चुनी गई। तो हमें जो फैसिलिटी असाइन की गई, हम जब वहाँ पे गए तो वहाँ का पूरा असेसमेंट करने के बाद, और एक हम प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स बनाते हैं, तो उसके बेसिस पे हमने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की या प्रायोरिटाइज की, तो वहाँ पे फिर हमें प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स में आया वो एक रियल टाइम पार्टोग्राफ जनरेशन था। तो एक तो हमें वहाँ से हमें एक आइडिया मिल गया कि हमें यही प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। दूसरा कारण ये था कि वो पहले से वहाँ पे पार्टोग्राफ यूज हो रहा था, बट किन्हीं कारणों की वजह से वो सस्टेन नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से वो बीच में छूट गया और डिसकंटिन्यू हो गया। तो एक ये भी कारण रहा कि हम उसी मुद्दे को दोबारा से उठाएं कि क्यों वो सस्टेन नहीं हो पाया, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पार्टोग्राफ यूसेज। जी, तो ये इस तरह से ये प्रोजेक्ट मतलब हमने शुरू किया। ओके। तो मैम आपके प्रोजेक्ट के दौरान आप काफी आपने मेडिकल इंटर्न्स और नर्सिंग स्टूडेंट्स के साथ आपने काम किया, जिनके मतलब जिनकी शिफ्ट हर दिन बदलती रहती है। तो इस दौरान आपने सभी अपने सहकर्मियों को किस प्रकार प्रोत्साहित रखा? ओके, यस, ये एक हमारे सामने चुनौती थी, क्योंकि जब हमने उसको प्रायोरिटाइज किया तो हमें बाद में ये था कि भी अब पार्टोग्राफ, जो रियल टाइम पार्टोग्राफ जनरेशन है, उसमें जो पार्टोग्राफ है वो फिल होना चाहिए टाइम पे, ताकि हम रिस्क असेसमेंट कर सके। तो उसके लिए हमें अब वहाँ पे पोस्टिंग चेंज हो रही है बार बार, तो उसके लिए हमें मेडिकल स्टाफ को जो वहाँ पे ड्यूटी के लिए आ रहा है, या नर्सिंग स्टाफ जो आ रहा है, स्पेशली जो इंटर्न्स आ रहे हैं मेडिकल और नर्सिंग फील्ड से, उनको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी था। तो ये एक पॉइंट रखा, और जो कि बाद में हुआ, उनको बिफोर पोस्टिंग उनको ट्रेनिंग दी गई। और जहाँ तक प्रोत्साहित करने की बात है, तो मैं ये बोलूँगी कि जितनी मैं प्रोत्साहित थी, मेरे बाकी के 2 साथी जो हमारी पूरी टीम थी, हम बहुत ही प्रोत्साहित थे सारे, और हमने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। तो इस तरह से हम काफ़ी अच्छे से, मतलब वहाँ पे आउटकम जो था हमारा काफ़ी अच्छा रहा। ओके, काफी अच्छा लगा मैम ये सुन के। तो इस प्रोजेक्ट के द्वारा आप किस नतीजे पे पहुंची? इस प्रोजेक्ट के द्वारा हमें यही समझ में आया कि शुरुआत में आपको इजी लगता है कि आप क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, तो आप सीधा सीधा करते जाएंगे, बट नहीं, जब आप काम करते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स और चुनौतियाँ आती हैं उसमें, क्योंकि लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। तो वहाँ पे हमें वो प्रॉब्लम्स में ना फंस के हमें उसके सॉल्यूशन की तरफ देखना है, उसके क्या हम ऑल्टरनेटिव्स हैं, कैसे हम उसको और अच्छा कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे पास जो चीज़ें हाथ में हैं। तो एक ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। और दूसरा ये कि हमें वहाँ जाके, जब जो फैसिलिटी हमें असाइन की गई है, वहाँ जाके वहीं के लोगों से उस सॉल्यूशंस हमने उनसे पूछने हैं
क्योंकि अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट वहीं पे होना है। तो ये एक मतलब चीज थी जो हमने वहाँ पे की कि उन्हीं से सॉल्यूशंस भी निकलवाए और इम्प्लीमेंट भी किया, जिससे कि जो पार्टोग्राफ यूसेज था वो काफी हद तक बढ़ गया था। जी, तो यह थी मिसेस अंजलि कौशिक की QI स्टोरी, जिसने प्रसव पूर्व देखभाल वितरण क्षेत्र में सुधार में एक बड़ा कदम स्थापित किया है। यह स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली के क्षेत्र में काम करने वाले सभी जनों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत है और मुझे विश्वास है कि यह आने वाली पीढ़ी को QI से जुड़ने के लिए उत्साहित करेगा। मिसेस अंजलि कौशिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एवं NQOCN का, जिसने यह पॉडकास्ट प्रस्तुत किया। धन्यवाद।